मेरा नाम हिना है। मैं 14 साल की हूँ। मैं उम्र के उस दौर से गुजर रही हूँ जहाँ न तो मैं बड़ों में आती हूँ और न ही मैं छोटी बच्ची मानी जाती हूँ। मुझे आज भी याद है जब पिछले महीने मेरे चाचा जी आए थे और मैं उनके सामने ठुनक रही थी तो मम्मी ने झिड़कते हुए कहा था कि तुम क्या दूध पीती बच्ची हो। जब मैं मम्मी या चाची से पूछती हूँ कि यह फ्रेंच किस क्या होता है तो मम्मी गुस्से से मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपने मन की बात किससे करूं। क्लास में धीरे धीरे सब लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो गए हैं। मेरे अब तक शुरू नहीं हुए हैं। मैं मम्मी से कहती हूँ तो मम्मी गुस्से में बोलती है कि बड़ी जल्दी है तुझे जवान होने की। मम्मी से कैसे कहूँ कि मेरे और साक्षी के अलावा सब लड़कियाँ जवान हो चुकी हैं। क्लास के लड़के मुझे बेबी कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे पता है कि पीरियड्स में दर्द होता है। मुझे यह भी पता है कि सैनिटरी पैड इत्यादि का झंझट भी होता है, पर ये सब लड़कियों का एक सीक्रेट होता है जिसे वे बड़े गर्व से छिपाती भी है और बताती भी है। अभी परसों की बात है, वान्या के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने ऐसे ही बोला, क्या कल जंक फूड खाया था? वान्या गुस्से में बोली, इडियट, यह प्रीमेंस्ट्रुअल पेन है। मैं मूर्खों की तरह खड़ी रही तो आरवी हंसती हुई बोली, जाकर अपनी मम्मी से पूछना। मम्मी से पूछा तो वे रसोई में रोटी बेलते हुए बोली, जब तुम्हें होगा तो पता चल जाएगा। मैं क्लास में सामान्य अनुभव करना चाहती हूँ, इसलिए एक दिन मैं मम्मी का सैनिटरी पैड लगाकर स्कूल चली गई। मैं दरअसल वह अनुभव करना चाहती थी जिससे मैं अब तक अछूती थी। दोपहर होते होते मेरा खुजली के कारण बुरा हाल हो गया था। जब दोपहर को मैं सैनिटरी पैड डस्टबिन में डाल रही थी तो मेरी चाची ने देख लिया और मम्मी से जाकर बता दिया। मम्मी ने बिना मेरी बात सुने मेरे पीठ पर 2 थप्पड़ जमा दिए थे। वह तो शुक्र है कि कुछ दिनों बाद मेरे भी पीरियड शुरू हो गए थे। पीरियड शुरू होने की जहां खुशी थी वहीं मेरे चेहरे पर मुहासे भी दिखने लगे थे। होठों के ऊपर मूछें भी दिखने लगी है। अब क्लास के बच्चे मुझे बेबी अंकल के नाम से बुलाते हैं। मन करता है कि मम्मी से कहूँ कि मुझे पार्लर ले जाकर मेरे कम से कम अपर लिप्स तो करवा दे। हाथ पैरों के बाल तो फिर भी कपड़ों में छिपा सकती हूँ, मगर जब से सनी भैया जिंदगी में आए हैं लगता है शरीर के इन बालों का कुछ करना होगा। अब सनी भैया नहीं, सनी मेरे लिए वे हैं। पूरी कॉलोनी चाहे उन्हें कुछ भी कहे मगर एक वे ही हैं जो मुझे इतनी प्यार भरी नजरों से देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं और मुझे महत्व देते हैं। मम्मी जहां मुझे रात दिन मोटी मोटी बोलती है, वहीं सनी के हिसाब से मैं सेक्सी लगती हूँ। बिना किसी को बताए मैं 2 बार उनके साथ डेट पर जा चुकी हूँ। एक बार तो सनी ने मुझे किस भी किया था और अगली बार फ्रेंच किस के लिए कहा था। इसलिए ही मैं यह मम्मी से पूछ रही थी और बेकार में मुझे मम्मी ने डांट लगा दी थी। अगर सनी के बारे में घर पर पता चल गया तो मम्मी तो मुझे फांसी पर ही लटका देंगी। क्लास में सब लड़के लड़कियों का कोई न कोई पार्टनर अवश्य है। मैं दिखने में सांवली हूँ, थोड़ी मोटी हूँ और पढ़ाई में भी बस एवरेज ही हूँ, मगर दिल का क्या करूँ। अब कम से कम क्लास में मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर सकती हूँ। आज सृष्टि बेहद इतरा रही थी। आज रात को उसके घर सभी दोस्त आने वाले थे। उसने अपने पूरे दोस्तों को बुलाया था। उनमें 3 लड़के भी हैं। पता नहीं सृष्टि के मम्मी पापा इन पर भरोसा कैसे करते हैं। ये लोग अपने मम्मी पापा से बोलेंगे कि हम सभी एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, मगर मुझे अच्छे से मालूम है कि एक साथ पढ़ने के बहाने ये सेक्सी वीडियो देखेंगे और फिर प्रयोग करेंगे। मगर बड़ों की नजरों में हम अभी बच्चे हैं। एक दिन तो सनी ने भी तो मुझे ऐसी ही वीडियो भेजी थी, मगर मैंने तो डर के कारण पूरी देखी भी नहीं थी। पता नहीं सेक्स को लेकर सब लोग इतने उत्तेजित क्यों रहते हैं। सनी भी ज्यादातर सेक्स की ही बातें करता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर इस डर से कि कहीं वह मुझे छोड़ न दे, मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ। और ये भी सच है कि जब सनी मेरे शरीर पर हाथ लगाता है तो
तो अंदर से एक अलग ही एहसास होता है। पूरे बदन में कपकपी सी हो जाती है, एक अजीब सी सनसनाहट होती है। कई बार ऐसा मन करता है कि मैं भी अपनी बातें किसी से कर सकूं, अपने दिल का हाल किसी को सुना सकूं, मगर किससे? क्या ये सारे अरमान हमेशा दिल में ही दबे रहेंगे या कोई ऐसा कभी मिलेगा जो मेरे अरमानों को पूरा भी करेगा? मैं बड़ी होना चाहती हूँ मगर दूसरों के अनुभवों के सहारे नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से गुजरते हुए मुझे बड़े होना है। मुझे मालूम है कि कुछ अनुभव मुझे अंधेरे में ले जा सकते हैं, तो कुछ अनुभव मुझे जिंदगी के नए आयाम से रूबरू करवाएंगे। मगर मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो मेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, मेरे हर कदम पर उसका साथ हो। क्या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या गलत कर रही हूँ? मगर मैं गलत हूँ या सही, इस बात के लिए भी तो कोई चाहिए जो गलत सही का फर्क समझा सके। एक ऐसा इंसान जो मेरी इच्छाओं का सम्मान करे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करे। मुझे क्या करना है इस बात का ज्ञान न देकर मैं जो करना चाहती हूँ उस बारे में मुझसे खुलकर बातचीत करे। मुझे सही और गलत के बीच का फर्क समझाकर मुझे नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं, क्योंकि हर इंसान का सही और गलत उसका नजरिया ही तय करता है। और जो बात मेरे मम्मी पापा की पीढ़ी में गलत हो सकती है, जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी गलत हो।